24 तारीख को हम लोग पटना में मिलर हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कर्पूरी जयंती के नाम पर। कर्पूरी जयंती हर साल हम लोग मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं और उसी क्रम में हम आरा हम आए थे। आज हम कोइलवर में कर्पूरी रथ को रवाना किया आरा जिला में घूमने के लिए और उसी क्रम में हम कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर साफ सफाई करके माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए और इस दौरान हमें मालूम हुआ, फिर हम बात की चाबी के लिए और चाबी जब नहीं मिली हमको तो बहुत तकलीफ हुआ। तब हमने आप लोग को बुलाया कि और फिर पदाधिकारी से बात किया। पदाधिकारी ने बोला कि मैं देखता हूं और आप लोग को बुला के मैं सरकार को इस संज्ञान में दे रहा हूं बात को कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और यदि 24 तारीख के पहले एक्शन नहीं लेती है तो 24 के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे इस पर। क्या वहां मनाएंगे कर्पूरी जयंती फिर से? क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? हम हमारे समाज के जननायक थे, वो पूरे बिहार के जननायक थे, वो किसी खास जमात के जननायक नहीं थे, वो भर जाति के जननायक थे। उन्होंने जो बिहार में किया है, बिहार में जिन लोगों को आवाज देने का काम किया है उनको हम भूल नहीं सकते हैं। आज उसके कारण आज राहुल गांधी बोलते हैं दिल्ली में कि ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा, आप अपने बाप दादा से पूछिए कि आपके बाप दादा ने 70 साल से ऊपर शासन किया और आज कहते हैं कि मात्र 3 सेक्रेटरी है। अरे काका काकेलकर का आयोग का जो रिपोर्ट था, यदि उस रिपोर्ट को लागू कर देते और 89 और 79 में भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने कभी उसका जो है पालन नहीं किया और हमेशा दबाने का काम किया। आज अब कोई ऊपर सेक्रेटरी बनता है, केंद्र में सेक्रेटरी बनता है तो कई चैनल को पार करते हैं। पहले वो कलेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं और तब जाकर ऊपर पोस्ट लेते हैं। तो नीचे से आपने ऊपर उनको जाने नहीं दिया और आप बोलते हैं कि वहां पर आज 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं। ये सारा आपका देन है। भाजपा तो केवल 9 साल से शासन में है, भाजपा का शासन में आया हुआ केवल 9 साल है, अभी तो शुरुआत हो रहा है यहां पर, लेकिन आपने लंबे समय तक शासन किया और हमेशा पिछड़ा समाज को दबाने का काम किया और इसका देन है कि आज वहां पर हमारे लोग नहीं है और इसका हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार पूरी तरह सम्मान करते हुए कर्पूरी जी का इस तरह के वातावरण जो दूषित करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई करे और एक अच्छा माहौल बनाने का काम करे। अध्यक्ष जी, बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना फिर से हुई आपको? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद हमारा है, आज पटना से चल के जब हम कोइलवर पहुंचे और कर्पूरी रथ को रवाना किए 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में मिलर हाई स्कूल में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आरा में आकर कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए तो मालूम चला कि अपराधियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर कर लिया है। अतिक्रमणकारियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर करके वहां पर नीचे जो है पेशाब खाना में तब्दील कर दिया और कुछ जो है दूध बिक्री का सेंटर वहां पे लोगों ने कर दिया और ऊपर वहां पर कुछ लोग अपना पर्सनल ऑफिस चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कैंपस कहां पे है? ये स्टेशन रोड के पास है, दुर्गा मंदिर के सामने है और हम झाड़ू मंगवाए कि वहां पर साफ सफाई करके वहां पर जो है ऊपर चाबी मिल जाएगा तो कम से कम ऊपर ही अपना कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन वहां पर अतिक्रमणकारियों ने इतना पूरी तरह कब्जा कर लिया है कि चाबी देने से भी इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि हम जननायक कर्पूरी का इस तरह से अपमान करते हैं। जो लोग भी जननायक कर्पूरी का अपमान करने वाले लोग हैं उन पर तुरंत जो है सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और तुरंत उन पर कार्रवाई करने का काम करे। ये जननायक कर्पूरी का अपमान नहीं है, ये हमारे बिहार का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। ये जननायक कर्पूरी हमारे केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और जिन लोगों ने भी उसको कब्जा करने का काम किया है उसको तुरंत सरकार संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करें। हम सरकार से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम इतने आजादी के इतने लंबे सालों के बाद भी हमें इस बात का तकलीफ हो रहा है कि हम एक मूर्ति का माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं। आज इस तरह की स्थिति बना हुआ है। यूरिनल सेंटर, कुछ लोगों ने यूरिनल सेंटर बना दिया है, ये यूरिनल सेंटर नहीं है, ये जो है उनका अपमान है और इस तरह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज उन्होंने जो समाज में दिया है उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जो आवाज दिया है हमारे अंदर, एक पिछड़ा समाज के भीतर जो आवाज देने का काम किया है वो देश में उसी आवाज के कारण हम अपने आप को ऊपर बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। उस आवाज को हम दबने नहीं देंगे और इसी क्रम में हमने ये पीसी बुलाया कि भाई सरकार तुरंत संज्ञान ले और यदि सरकार संज्ञान इस पर नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जी, पदाधिकारियों से बात हुई आपको? जी, पदाधिकारी से बात हुई। पदाधिकारी ने कहा कि हम इसको देखते हैं। पहले से उन लोग को संज्ञान में नहीं, पहले से संज्ञान में नहीं था। चाबी लेके भागे हुए लोग चाबी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, यहाँ है, वहां है, वहां है।
ये कब्जा नहीं चलेगा और उनका अपमान नहीं चलेगा। हमने स्पष्ट कर दिया, पदाधिकारी को भी कह दिया है कि ये कब्जा और अपमान नहीं चलेगा, ये उनका अपमान नहीं है। वहां पे साहब खाना बना के उनका अपमान नहीं किया जा रहा है। ये जो है जननायक कर्पूरी का अपमान है, ये हमारा अपमान है, ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का अपमान है और ये अपमान को हम नहीं सहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है या वो अपने निजी हमको बताया गया कि ये भोजपुरिया कोई मंच है और कोई मंच है। आप जिस मंच का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक पार्टी विशेष का कब्जा है, वहाँ पे हर बार प्रोग्राम होता है। कि आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों को ही सिर्फ वहाँ रोका जा रहा है और अन्य दल के जो लोग हैं उनकी वहाँ पे ऑफिस चलती है, वहाँ पे बैठने लगती है? जिस पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं, हम उस पार्टी विशेष से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। यदि वो उनका कब्जा है, ये दुर्भाग्य की बात है। यदि उनके थोड़ी सी भी उनके अंदर ये ममता होगा और थोड़ा सा भी मतलब कि सम्मान उनके प्रति होगा तो वहां पे सब खाना बनने से वो रोकते उसको, और ऐसा कभी नहीं होने देते। लेकिन उनके अंदर वो उस पार्टी विशेष का जो नाम ले रहे हैं, उस पार्टी विशेष के अंदर थोड़ा सा भी मान उनके प्रति नहीं है और इस कारण से जननायक कर्पूरी का जो जगह है आरा में, वो मात्र एक जगह है, उसको पेशाब खाना में लोगों ने तब्दील कर दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, ये आरा के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है।